ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये तो मेरी ज़िंदगी में आ ही नहीं सकता, ये कैसे हो गया मेरे साथ, हाय मैं ये, हाय मैं वो। क्या ऐसी बातें आप अपने साथ करते हैं या क्या ऐसी बातें आप सुनते हैं लोगों की? तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू माय फ्रेंड। क्योंकि ये है विक्टिमहुड। विक्टिमहुड क्या चीज़ है, इसके दो पहलू हैं। एक ये पहलू है कि जो कहती है अपने अंदर, चाहे आप ये किसी को बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो, आपको आपका इनर डायलॉग पता है कि आप अपने साथ कैसे बात करते हो। क्या आप ये बोलते हो कि ये तो मेरे लिए नहीं है, ये नहीं हो सकता, ऐसे नहीं, तो हर चीज़ को नो 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 बोलते रहते हो, जिसकी वजह से आप एक सर्कल में रहते हो और आप अपने आप को ही ब्लॉक करके बैठे हो और आप बोल रहे हो यूनिवर्स को नो 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 नो, और यूनिवर्स भी आपको कह रहा है यस नो। सो यूनिवर्स आपकी बात सुनता है। अगर आप यूनिवर्स को नो नो बोलेंगे तो यूनिवर्स भी आपको नो नो ही बोलेंगे। बट ये है कि अगर आप अपनी इस हैबिट को चेंज करें, अपनी इस बिलीफ सिस्टम को चेंज करें, देन यू कैन मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ। आपकी लाइफ यहीं पे स्टक है, आगे नहीं बढ़ रही है, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो लव लाइफ हो, कोई भी रिलेशनशिप हो। तो माय फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, ये तो हो ही नहीं सकता, हमारी कास्ट में नहीं होता, हमारे शहर में नहीं होता, ये सब नो 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 जहाँ पे आप बोल रहे हैं, आप वहाँ पे एक चेंज कर दें। हाँ, आज तक नहीं हुआ पर अब होगा। आज तक नहीं हुआ तो क्या हुआ, गॉड कर सकते हैं। सो चेंज योर नैरेटिव ईच टाइम यू वॉच, यू से नो टू योर सेल्फ। आप इसका अभी एक्सरसाइज करें, सारी ये पेपर पे लिख लें किन चीज़ों को मैं नो नो करती हूँ। हो सकता है आपको एक ही टाइम पे सारे आंसर्स नहीं मिलेंगे, उस कॉपी पेन को थोड़ा रख के साइड पे 1-2 दिन गुजरने दो, फिर आप उस पर काम करो और जो जो सेंटेंस है उनको क्रॉस करके आप न्यू सेंटेंस लिखो। I choose to believe and I say yes to everything. Say yes to my union, yes to my twin flame, yes to my life. And मैं हर चीज़ कर सकती हूँ। मैं इसलिए नहीं कि क्यों मैं सक्षम हूँ, क्योंकि मुझे बनाने वाला सक्षम है और वो मेरे साथ एक मिक है और हम एक ही हैं। I am one with God and God will make things happen for my life because I believe. बस आपको यही करना है। एंड आप अगर किसी की रोने धोने की कहानी सुनते हो, अगर कोई आपको बोलता है हाय मेरे साथ ये हुआ, कितना बुरा हुआ, हाँ लोगों की लाइफ में बहुत बहुत बुरी चीज़ें भी होती हैं कि एक के बाद एक धड़ाधड़ बुरी चीज़ें ही होती जा रही हैं, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बट आपको ये याद रखना है कि हर एक कोई अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करता है, चाहे वो कॉन्शियस है इस बात से या नहीं है। अगर वो बिल्कुल सोया हुआ है इस बात से कि मैं तो क्रिएट नहीं कर रही हूँ, हर चीज़ मेरे ऊपर ही दी जा रही है, फॉर एग्जाम्पल, बैड एग्जाम्पल बट एनीवेज, अगर कोई जैसे अबला नारी टाइप की होती है कि भाई मेरी तो शादी हो चुकी है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मैंने बस अपना जीवन सब त्याग दिया है इन लॉज पे, तो डोंट थ्रो दिस ऑन अदर्स। बिकॉज आपको लगता है एक किसी ने मैप दे दिया आपको और आप उसको चुपचाप फॉलो कर रहे हो। आप चेंज कर सकते हो इसको एक के बाद एक। मैं ये नहीं कह रही लड़ाई झगड़ा करिए, मैं ये कह रही इनर वर्क करिए, क्योंकि आप अपने आप को नो नो बोल रहे हैं। यूनिवर्स कभी भी आपको अपॉर्चुनिटी सामने से नहीं ला के देता। जब आप इनर वर्क करेंगे और इनर वॉइस को चेंज करेंगे, यस 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 बोलेंगे, तो आपके आसपास भी चेंज होंगे। हो सकता है आपकी ही सिचुएशन से बदलाव आने शुरू हो जाएं। और मैंने ये बहुत देखा है, जो लोग इनर वर्क करना शुरू करते हैं, चाहे वो ऐसी सिचुएशन में हैं बिल्कुल स्टक विद देयर पेरेंट्स और स्टक इन देयर फैमिलीज़, या उनके फ्रेंड्स उनको प्रेशराइज करते हैं, या उनके वर्कर्स उनको प्रेशराइज करते हैं। बहुत सारी सिचुएशन हमारे सामने आ सकती है अगर हमने इस चीज़ को अपनी लाइफ में डील नहीं किया है। तो अगर आप ये विक्टिमहुड को हवा देते हो अपने अंदर, और या विक्टिमहुड को बाहर भी हवा देते हो, किसी को आप मिले हो, वो अपनी दुखड़ा सुनाता है और आप बोलते हो हाय ये तो बहुत बुरा हुआ, नहीं, उसको उल्टा बोलो हर चीज़ भगवान करने वाला है और तुम्हारा जीवन भी बदल सकता है। उसको भी ये मेथड सिखाओ, उसको भी मिरर एक्सरसाइज सिखाओ।
आप अपना अकेला नैरेटिव नहीं, पूरी दुनिया को बदल सकते हो ऐसे एक एक करके, क्योंकि हमें दिया है भगवान ने, हम यहीं को भगवान को भूलते हैं। अगर कहीं पे आप अग्री करते हो किसी के विक्टिमहुड को कि हाँ भाई तुम्हारे साथ बुरा हुआ, दैट मीन्स यू आर सेइंग यू डोंट हैव गॉड, विच इज़ अ लाई, और आप झूठ का साथ दे रहे हो। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि गॉड इज़ द ट्रूथ एंड द ट्रूथ इज़ गॉड हमेशा हर एक के साथ हैं। अगर कोई बेबस की सिचुएशन में है, जैसी भी सिचुएशन है उसकी, वो मिरर एक्सरसाइज करे, अपने आप को प्यार करे, गॉड को इनवाइट करे, उसकी सिचुएशन बदल सकती है। और अगर बाहर से सिचुएशन नहीं बदल रही, दैट मीन्स देयर इज़ अ लेसन टू बी लर्नड। सो माई फ्रेंड्स, आई एनकरेज यू टू जॉइन माई कोचिंग। मैंने न्यू एक बिगिनर्स बैच भी शुरू किया है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। आप मेरी वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं और एक सिंगल क्लास भी आप बुक कर सकते हैं टू गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट इज़ कोचिंग। ऑल्सो मेरी वर्कशॉप आ रही है ऑन एनर्जी लीक्स, और ये टॉपिक के साथ एकदम फिट बैठती है, क्योंकि आप अगर विक्टिमहुड को हवा देते हो तो अपनी एनर्जी तो बहुत मेजरली लीक होती है। और अकेले ये नहीं कि आप किसी की कहानी सुन रहे हो तो एनर्जी लीक हो रही है, नहीं, आप खुद अपने अंदर अपनी एनर्जी को नेगेटिविटी में डाल करके लीक कर रहे हो, क्योंकि नेगेटिविटी आपको कुछ नहीं देती है, केवल प्रेशर डालती है आपके ऊपर, और आपकी बिल्कुल शक्ति नहीं रहती और थके थके रहते हैं आपको कभी भी जीवन में कोई भी उमंग नहीं आएगी, क्रिएटिविटी करने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि आपकी नेगेटिव साइकिल्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं। इन नेगेटिव साइकिल्स को ओवरकम करने के लिए हम कैसे अपने एनर्जी लीक्स को लॉक करें और हमें समझ में आए कि हम क्या नई चॉइसेस ले सकते हैं, उसके लिए आप वर्कशॉप ज़रूर ज्वाइन करें। इस वर्कशॉप में हम बात करेंगे अबाउट एनर्जी लीक्स, अबाउट बाउंड्रीज, हम कैसे चीज़ों को नो बोलें या क्या चीज़ों को येस बोलना है, एंड चीज़ों को येस बोलने के लिए हमें नो भी बोलना है। अगर हम किसी चीज़ को येस बोलते हैं, हम किसी चीज़ को नो भी बोलना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम अगर हम किसी को हम नो बोल रहे हैं तो हम अपने आप को येस बोल रहे हैं। सो रिमेंबर दैट बाउंड्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। बाउंड्रीज ये नहीं कि हम गुस्से से या किसी को मना कर दें और बोल दें अरे हमने बाउंड्री लगा दी है, अब मैंने उसको देखना नहीं है दोबारा। दैट इज़ नॉट अ बाउंड्री माई फ्रेंड, दैट इज़ एंगर। बाउंड्री मतलब एक्चुअली वो यूनिवर्स आपको वो सिचुएशन प्रेजेंट नहीं करेगी। बाउंड्री इज सेइंग नो बिकॉज आई लव माई सेल्फ हेयर। आपको लव से बाउंड्री हर चीज़ को कैसे लगानी है, बिकॉज दैट इज़ अ परमानेंट बाउंड्री। वो कोई भी लांग नहीं सकता, चाहे आपने वहाँ दीवार लगाई है या नहीं लगाई है, या आपने अपना पासवर्ड दिया किसी को या नहीं। सेल्फ वर्थ। सो सेल्फ वर्थ को आप कैसे पहचानेंगे जब अपने आप को इतना आपने नीचा रखा हुआ है कि हम भाई ये हैं, हमारे से बेहतर तो कितने लोग हैं, हम इतने अच्छे नहीं हो सकते। तो सेल्फ वर्थ को पहचानने के लिए आपको ये सब नेगेटिविटी हटा के आपको पॉजिटिविटी डालनी होगी और ये समझना है कि यू आर अ डिवाइन चाइल्ड ऑफ गॉड। गॉड ने आपको अपनी डॉटर रखा है, यू आर डॉटर ऑफ गॉड। सो यू हैव टू नो you are worthy of all the powers in the universe. You are the most powerful in the universe. तो आपको खुद को कैसे पहचाने, कैसे देखें, आप ये वर्ड्स सुन सकते हैं पर कभी भी अपने आप को एक्चुअली में देखा है कि गॉड ने आपको कैसे बनाया है और कैसे आप इसको तराश सकते हैं, कैसे आप अपनी वर्थ को कैसे रिस्पेक्ट कर सकते हैं। सो डेफिनेटली जॉइन माई वर्कशॉप, देर इज़ लिमिटेड सीटिंग। सो 22 दिसंबर को है ये और मैं आपको वर्कशॉप में मिलूँगी। डेफिनेटली एनकरेज एवरीवन, चाहे वो जर्नी पे हैं या नहीं है, आप और उन लोगों को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं बिकॉज इट विल बी काइंड ऑफ फॉर एवरी वन टू। ये तो बेसिक्स है बिल्कुल ह्यूमन का। अगर आप एक एम्पैथ हैं स्पेशली और आप अपनी एनर्जी लीक करते जा रहे हैं तो आप अपने लिए कभी भी देख नहीं पाएंगे कि क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है, क्या चीज़ नहीं है, क्योंकि हर एक की जर्नी अलग होती है, हर एक की जर्नी स्पेशल होती है। जब तक आप अपने ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो आपका ट्विन फ्लेम यूनियन तो दूर, आप खुद भी अपने पास अपने आप को जान नहीं पाएंगे। Okay, my friends, keep watching, subscribe to this channel, and I will see you in other videos and in the workshop. Bye.